हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीडीओ के बारे में, जो कि है पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट। पीडीओ क्या होता है और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, किस तरीके से हम इसका यूज़ करके डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस पे हम जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, यानी डेटाबेस में डेटा हम सेव करवा सकते हैं, यहाँ पे डेटा फैच करवा सकते हैं, अपडेट और डिलीट यहाँ पे हम करवा सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस, सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे वन बाय वन। हम इस वीडियो में पीडीओ को कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये कंप्लीट पीडीओ का ट्यूटोरियल होने वाला है। यहाँ पे वीडियो अराउंड 1 घंटे की वीडियो होगी, मुझे आइडिया नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको समझाते हुए चलूँगा, पर लगभग अप्रॉक्स 1 घंटे की वीडियो यहाँ पे बनेगी, लेकिन उसमें हम पीडीओ को कंप्लीट यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक स्टेप आपको बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप अगर ये देखना चाहें कि पीडीओ बेसिकली होता क्या है, तो पीडीओ इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, उसके लिए हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकें। उससे हम जो भी कर्ड ऑपरेशन है, क्रिएट रीड राइट ऑपरेशंस हैं, ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे हम उसमें कर सकें। अगर आप सर्च करें गूगल पे कि पीडीओ क्या है, व्हाट इज़ पीडीओ, सो पीडीओ स्टैंड्स फॉर पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट। तो पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट है, जिसको शॉर्ट में पीडीओ बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से कह सकते हो, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस, जिससे कि आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, डेटाबेस पे ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हो। बहुत कह सकते हो कि स्मूथली, लाइट वेट ये है। अभी हम बात करें MySQL की, जो कि हम MySQL अभी यूज करते आए। तो MySQL जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली MySQL डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगर आपको कोई और डेटाबेस यूज करना है, जैसे PostgreSQL, SQLite, Oracle, कोई और डेटाबेस आपको अगर यूज़ करना है, देन MySQL विल नॉट वर्क। उसके लिए आपको अलग यहाँ पे यूज करना होगा। तो पीडीओ बेसिकली क्या है, इसमें आप जो भी कोड लिखोगे वो आप अलग अलग डेटाबेस उसको सपोर्ट करता है। यानी आप एक बार अगर कोई कोड लिख दोगे, तो अगर इन फ्यूचर कोई डेटाबेस आपका चेंज भी होता है, तो आपको आपका कोड है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। व्हाट इफ़ अगर आपने मान लीजिए MySQL डेटाबेस पे काम कर रहे हो और आपने MySQL का यूज़ करके यहाँ पे पूरा कोड लिख दिया है, अब बाद में पता चला कि चलो यार डेटाबेस किसी भी रीज़न से डेटाबेस हम MySQL को यूज़ ना करके हम डेटाबेस चेंज करना चाहते हैं, PostgreSQL या SQLite, Oracle जो भी है यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या होगा, सारा जो भी कोड है आपका साइट का वो वापस से लिखना पड़ेगा, बिकॉज MySQL केवल और केवल MySQL के लिए बनी है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हम पीडीओ को यूज़ करते हैं। आपने पीडीओ का यूज़ करके डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर दिया, जो भी कोड लिख दिया, वो 12 अलग अलग टाइप के डेटाबेस है उन पे काम कर सकता है विदाउट एनी मेजर चेंजेस। बस आपको कुछ एक चेंजेस करने होंगे और आपका कोड किसी भी डेटाबेस पे यहाँ पे यूज कर सकता है। किसी भी, मतलब कि पीडीओ है जो बेसिकली 12 डेटाबेस है उनको सपोर्ट करता है, तो आप उनको किसी को भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये तो था थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सब कुछ करके देखेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ और लेट्स से इसको मैं करूँगा यहाँ पे क्लोज़, और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और लेट्स से उसका नाम मैं दूँगा pdo.php। ऑलराइट, PHP का कोड है तो PHP का एक्सटेंशन रहना ज़रूरी है, बाकी उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बस उसका एक्सटेंशन है वो यहाँ पे PHP होना चाहिए। HTML का कोड लिखने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हमें है नहीं, हम सिंपल यहाँ पे PHP का कोड लिखेंगे। तो मैं इसके ऊपर PHP का कोड लिखूँगा, या फिर आप इसको रिमूव करके डायरेक्ट यहाँ पे PHP का भी कोड लिख सकते हो। ठीक है, PHP का ही कोड हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, हमें HTML की तो कुछ नीड है नहीं। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे PHP का कोड लिखते हैं।
तो सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। डेटाबेस से कनेक्टिविटी के बाद हम बात करेंगे डेटाबेस में हम कोई वैल्यू अगर इंसर्ट करवाना चाहते हैं टेबल में तो वो हम कैसे कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि डेटाबेस से हम कोई वैल्यू फैच करवाना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। आफ्टर दैट डेटाबेस में कोई वैल्यू है उसको आप किसी रो को अपडेट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा, आप एक से ज़्यादा डेटा एक साथ इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे, यानी कि उसको सेफली कैसे हम उसके लिए क्वेरी यहाँ पे यूज़ कर सकें उससे बचने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी देखते हैं कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, हमें बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, सर्वर नेम, रूट, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। 4 चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हम यूजुअली MySQL में भी करते आए हुए हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सर्वर नेम मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट्स से हमारा सर्वर हो जाएगा लोकल होस्ट। इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़र नेम, और यूज़र नेम सबको पता है कि अगर आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र है जो रूट होता है, अगर आपने चेंज नहीं किया है तो, और उसका जो पासवर्ड है वो भी आप सभी को पता है क्या होता है। रूट का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो नल होता है, एम्प्टी होता है यानी। तो मैं इसको एम्प्टी यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और मैं पासवर्ड की स्पेलिंग भी सही कर लेता हूँ, वरना फ्यूचर में जाके हमें ये प्रॉब्लम करेगा। एक हम डेटाबेस बनाएंगे, यानी डेटाबेस जिस पे हम काम करेंगे, जिस डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा स्टोर रहेगा, तो उसका भी नाम आप कुछ दे सकते हैं। मैं MyDB नाम का एक डेटाबेस दे देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, या मैं आपको बना के फिर से यहाँ पे बता दूंगा। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और मैं जाता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट लोकल होस्ट पे। और लोकल होस्ट से पहले मैं क्या करूँगा, मेरा जैम्प सर्वर है उसको मैं ऑन कर लूँगा। आप जैम्प सर्वर, वैम्प सर्वर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि PHP का कोड, MySQL डेटाबेस, इन सबको आपको यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी किसी एक लोकल सर्वर की, जो कि हम जैम्प फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। PHP माई एडमिन पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो PHP माई एडमिन है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें हम एक डेटाबेस बना देंगे और उस डेटाबेस में एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम यहाँ पे काम करेंगे। अगर मैं डेटाबेसेज में जाता हूँ तो यहाँ पे एक डेटाबेस ऑलरेडी मैंने बना रखा है MyDB नाम से। इसको फ़िलहाल मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट, क्योंकि मैं आपको शुरू से फिर से आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ डेटाबेस। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप डेटाबेसेज में जाएंगे और MyDB जिस नाम से आप डेटाबेस बनाना चाहेंगे वो क्रिएट कर देंगे। डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसके बाद हम एक टेबल बना लेंगे यूज़र्स नाम की, उसमें 4 कॉलम रखते हैं जिस पे हम आगे यानी काम करने वाले हैं, ठीक है। यूज़र ID हो जाएगा इंटीजर, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ। एक हम नेम रख लेते हैं, और नेम है जो वेरकैर का रख देंगे। इसकी लेंथ लेट से मैं 50 प्रोवाइड करूँगा। आफ्टर दैट हम एक ईमेल रख देते हैं, और ईमेल भी वेरकैर का रखेंगे, इसकी 50 मैं लेंथ रखूँगा। और फाइनली हम यहाँ पे लेट से मोबाइल रख लेते हैं। एक मैं टेबल बना रहा हूँ जिसमें बेसिकली हम डेटा इंसर्ट करवाएंगे, तो वहाँ से डेटा फैच करेंगे। तो समझने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं यूजर्स नाम की, उसमें 4 यहाँ पे कॉलम हो जाएगा। इसको मैं बिगिंट कर देता हूँ, जो हमारा मोबाइल नंबर है उसको बिगिंट कर देंगे, और मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी। तो अब देखेंगे MyDB डेटाबेस के अंदर यूजर्स नाम की टेबल है जिसमें 4 कॉलम है, यूज़र ID, नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करवा के देखेंगे डेटाबेस, PDO का यूज़ करके डेटाबेस में। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, हमने यूज़र नेम हो गया, सर्वर नेम हो गया, यूज़र नेम, पासवर्ड हो गया और DB नेम हो गया। अब हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं। सो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे यानी एक मैं क्या करूँगा, जैसे उसमें हम लिखते थे ना MySQLi कनेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम बेसिकली डेटा ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने क्लासेज अगर पढ़े होंगे जावा स्क्रिप्ट, जावा में या फिर C++ में अगर आपने क्लासेज पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि हम क्लास बनाते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी PHP डेटा ऑब्जेक्ट की तो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो एक PDO नाम की क्लास है और उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। किसी भी क्लास के अंदर जो फंक्शंस वगैरह हैं उनको हमें एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका इंस्टेंस बनाएंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसका यूज़ करके हम उसके अंदर जो फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमें PDO नाम की एक क्लास है, उसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और PDO नाम की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो मुझे लिखना होगा न्यू PDO और ये क्लास हो जाएगा। इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं वो हम यहाँ पे पास करेंगे। और ये हम जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो एक इंस्टेंस का नाम भी हमें देना होगा,
ठीक है। तो लेट्स से मैं डॉलर कॉन यानी कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल, एक कह सकते हो एक इंस्टांस, एक ऑब्जेक्ट का नाम बना दे देता हूँ, और ये न्यू पीडीओ इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं पीडीओ क्लास का। ऑलराइट, अब इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने होंगे, तो मैं वन बाय वन करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, माई एसक्यूएल आपको बताना होगा कि कौन सा डेटाबेस पे आप करना चाह रहे हैं काम, कौन सा डेटाबेस आप काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 डिफरेंट टाइप के डेटाबेस को सपोर्ट करता है, तो अभी हम माई एसक्यूएल पे काम कर रहे हैं, तो मुझे बताना होगा यहाँ पे माई एसक्यूएल कॉलन करके आपको होस्ट, यानी आपका होस्ट बताना होगा, जो कि हमारा क्या है, लोकल होस्ट है। अभी हमने यहाँ पे देखा सर्वर नेम यानी, ठीक है, तो ये लोकल होस्ट है, तो मुझे यहाँ पे होस्ट देना होगा, और होस्ट इक्वल करके मुझे मेरा जो सर्वर का नेम है वो यहाँ पे देना होगा, जो वेरिएबल मैंने बनाया वो देना होगा, कॉलन लगा दूंगा मैं। इसके बाद मुझे यहाँ पर डेटाबेस भी बताना होगा कि कौन सा डेटाबेस है जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझे डीबी नेम करके जो डेटाबेस का नाम है वो भी यहाँ पे देना होगा, डॉलर करके डीबी नेम इक्वल डेटाबेस का नाम जो भी है, ये वेरिएबल जो भी है वो भी आप दे सकते हैं। तो फिलहाल हमारा नाम डीबी नेम ही रखना है हमने डीबी का, तो यहाँ पे मैं डीबी नेम दूंगा, ठीक है। डीबी नेम इक्वल डीबी नेम से कन्फ्यूज ना हो, डीबी नेम इक्वल यहाँ पे आपका डेटाबेस का जो भी वेरिएबल है वो कोई सा आप दे सकते हैं। जैसे ये मैंने डीबी नेम ही रख दिया तो भाई वो सेम हो गया। लेट से मैं इसको सिंपल डीबी रख सकता हूँ, तो डीबी यानी कि यहाँ पे आपको डीबी देना होगा, फिर ये डीबी नेम से और उस डीबी नेम से कंफ्यूज ना हो, तो डीबी नेम इक्वल हो गया हमारा डीबी। तो ये यहाँ पे चीज़ें हमें देनी होगी, माई एसक्यूएल कॉलन होस्ट, होस्ट यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट हो गया, फिर यहाँ पे कॉलन करके मुझे डीबी नेम यानी जो हमारा डेटाबेस वो बताना होगा। तो पहला पैरामीटर ये हो गया। कॉमा करके आपको क्या करना होगा, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भी यहाँ पे देना होंगे, तो ये सिंपल है, यूज़र नेम और यहाँ पे फिर आपको पासवर्ड, बस ये चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देनी है। इससे आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी हो जाएगी, और आपको एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा पीडीओ का जो इसमें आ जाएगा, जिसको कि हम फर्दर यूज करके आगे का हम प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे करना है, जो कि अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं कुछ नहीं करता, बस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है, यानी डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो भी रही है या नहीं हो रही। ऑलराइट, तो मैं क्या करूँगा, इफ़, और मैं यहाँ पे डॉलर ऐसे यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, और मैं चेक करता हूँ कि अगर ये ट्रू है तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि डेटाबेस, या फिर मैं लिखता हूँ कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। यानी अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, इको में कर दूंगा। एल्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैं एल्स में मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इको करके कि एरर, कोई भी एरर है तो मैं इस तरीके से एरर यहाँ पे लिख सकता हूँ। सिंपल सा हम चेक करना चाह रहे हैं कि डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। ऑलराइट, चलिए हम इसको रन करते हैं। तो इस फाइल को, PHP फाइल को मैं रन कर लेता हूँ। लोकल स्लैश जो फोल्डर है, जो पाथ है वो आपको देना होगा, वीडियो नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर पीडीओ नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर pdo.php मेरी PHP की फाइल है। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली आ चुका है, यानी डेटाबेस से कनेक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है, इसलिए ये कनेक्टेड सक्सेसफुली बता रहा है। अगर हम इसमें कोई भी एरर आती तो हमें वो एरर यहाँ पे, मतलब एक कनेक्शन है जो डेटाबेस से वो सक्सेसफुली नहीं होता। लेट से मैं यहाँ पे रूट का नाम है, यूज़र का नेम है, वो कुछ गलत लिख देता हूँ लेट से, और मैं इसको फिर से मैं रिफ्रेश करके मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप एरर आ रही है, वो डेटाबेस से कनेक्शन है वो नहीं हो रहा, वो बता रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र, जो इस नाम का यूज़र है उसको एक्सेस नहीं है, मतलब एरर यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो इससे कंफर्म हो गया कि हमारा डेटाबेस है वो कनेक्ट हो पा रहा है। अगर मैं सही डिटेल्स पास करूँगा तो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, यानी डेटाबेस से कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली हो पा रहा है। राइट, ये तो था एक तरीका कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि डेटाबेस कनेक्ट, मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आती है। तो एरर आती है तो यहाँ पे वो इफ़ एल्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका है जो बेस्ट तरीका है, ये सही तरीका नहीं है, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। ट्राई कैच का यूज़ करके हम, यानी जो हमारा कोड है, जो डेटाबेस का कनेक्टिविटी है, उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डालेंगे। कोई एरर आती है तो फिर उसको कैच ब्लॉक का यूज़ करके हम यहाँ पे उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये सारा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर मैं लिखूँगा ट्राई और कैच। ठीक है, ट्राई कैच आपने पढ़ा होगा, C++ सब जगह होता है ये। ठीक है, तो यानी हमें कोई ऐसा कोड जिसमें हमें लगता है कि एरर आ सकती है तो उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, और अगर उसमें एरर आती है तो वो कैच ब्लॉक में हम यहाँ पे उसको
हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये कोड है ये लिखा डेटाबेस कनेक्टिविटी का। और अगर यहाँ पे अब मुझे एक चीज़ और करनी होगी, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, हमें एट्रीब्यूट सेट करना होगा। एट्रीब्यूट सेट यानी यहाँ पे एक एरर मोड होता है, अलग अलग एरर मोड होते हैं कि आपको कौन सा एरर मोड यहाँ पे एक्टिव रखना है, वो आपको डिफ़ाइन करना होगा, वो सेट करना होगा। तो बेसिकली हम एरर मोड है वो एक्सेप्शन करना चाहते हैं। तो एरर मोड एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जब भी कोई एक्सेप्शन आती है, कोई एरर आती है, तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा ताकि उसको आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट करूँगा। कैसे करेंगे, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इसका यूज़ करूँगा। मैंने देखा कि जब पीडीओ के अंदर कोई भी फंक्शंस वगैरह होंगे उस क्लास के अंदर, तो आपको उनको यूज़ करना है तो इस ऑब्जेक्ट की सहायता से करेंगे। तो मुझे ये जो मैंने ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस बनाया है कौन नाम का, तो इससे मैं यूज़ करूँगा। तो एक यहाँ पे फंक्शन है सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, स्पेलिंग का आप ध्यान रखें, सेट ए कैपिटल होगा, सेट एट्रीब्यूट। तो इसमें क्या करना है, आपको एट्रीब्यूट सेट करना है, यानी कि आपको जो एक्सेप्शन जो एरर मोड है वो आपको डिफाइन करना होगा कि आपको सेट करना होगा एरर मोड, यानी जो आपकी एरर आती है तो उसको किस तरीके से आप चाहते हो हैंडल करें। तो हम चाहते हैं कि कोई भी एरर आती है तो एक्सेप्शन थ्रो कर दे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे लिखना होगा पीडीओ कॉलन। ठीक है, इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको कॉलन बोलूँगा। ठीक है, तो ARR यानी एट्रीब्यूट आपको सेट करना है, कौन सा, एरर ERRMOD, यानी ये आपको सेट करना है पीडीओ में जो एट्रीब्यूट सेट करना है, एरर मोड आपको सेट करना है। तो वो क्या करना है, वो आपको यहाँ पे कॉमा करके देना है। तो वो होगा पीडीओ कॉलन एरर मोड अंडरस्कोर एक्सेप्शन। ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखें, एरर मोड अंडरस्कोर एक्सेप्शन। तो ये आपको इतना बताना होगा। इससे क्या है, इसको हमें बता रहे हैं बेसिकली कि हमें जो एरर है वो एक्सेप्शन के थ्रू हमें हैंडल करनी है। कोई एरर आती है मान लीजिए, तो उसको हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है और उसको द्वारा हम उसको हैंडल कर देंगे। तो ये आपको दिखाना है। तो अब हम ट्राई कैच के अंदर लिख रहे हैं, अब कोई भी अगर एरर आती है इसमें, तो बेसिकली ये एरर हमें यहाँ पे थ्रो करेगा और उस एरर को हम यहाँ पे फर्दर आगे यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। कैसे हैंडल करेंगे, तो ये ट्राई के अंदर मैंने लिखा और फिर मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर जाऊँगा और कैच ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जो मुझे एरर का टाइप यहाँ पे जो एरर ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो करेगा पीडीओ एक्सेप्शन, और वो मुझे यहाँ पे लेट से मैंने ई नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और इससे मैं यहाँ पे हैंडल करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल इको कर सकता हूँ, इको लेट से मैं बताना चाहूँगा कि हमारी इसमें एरर है और वो एरर कौन सी है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। कैसे, जो ई नाम का ऑब्जेक्ट है इससे हम एक फंक्शन है जो कि है गेट मैसेज, उससे हम यहाँ पे एरर का जो मैसेज कोड है, जो मैसेज है कौन सी एरर है वो हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि हमने डेटाबेस का जो कनेक्टिविटी तो देखी थी, लेकिन उसको हमने अब क्या किया, ट्राई कैच से हम देखना चाह रहे हैं। तो उसको हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा। अगर कोई एरर आती है तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वो हमने एरर मोड बता दिया कि एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो एक्सेप्शन आएगी तो हमें यहाँ पे पीडीओ एक्सेप्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना के उसको हैंडल करना है ई, और ये हम डैश और एरो से हम ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको हम एक्सेस करते हैं, तो हम इसी ऑपरेटर की सहायता से यहाँ पे करते हैं, एरो ऑपरेटर से। ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट का नाम और गेट मैसेज नाम का फंक्शन है उसको कॉल करवाना होगा, जो भी एरर मैसेज होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। तो अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और अगर मैं इसको फ़िलहाल मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है। इसका मतलब कि डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब चाहें तो यहाँ पे इको मैसेज भी दे सकते हैं, इको लेट से मैं मैसेज दे सकता हूँ डेटाबेस कनेक्टेड। ठीक है, जो भी मैसेज है आप देना चाहते हैं इट डजेंट मैटर, डेटाबेस कनेक्टेड। अगर कोई भी एरर नहीं होगी तो सिंपल देगा डेटाबेस कनेक्टेड, और अगर एरर आती है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और क्या एक्सेप्शन रहेगी, क्या एरर है, उसका मैसेज हम यहाँ पे गेट मैसेज नाम के फंक्शन से प्रिंट करवा रहे हैं। लेट से मैं यूज़र का नाम है वो गलत कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें एरर आएगी कोई भी, और एरर क्या आएगी, क्या एक्सेप्शन आएगा, तो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। देखो एरर और वो जो एरर का कोड है और एरर का क्या मैसेज है वो सिंपल यहाँ पे दिखा रहा है। वो जो पहले मैसेज आ रहा था, एक बड़ी सी एरर आ रही थी, वो सब हटा के सिंपल सी हमें जो एरर का मैसेज है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे अगर यूज़र का नेम मैं अगर सही रखता हूँ
तो इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, ये डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। तो हमने डेटाबेस से कनेक्टिविटी देख ली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि डेटाबेस में जो हमने टेबल बनाई है यूजर्स नाम की, उसमें हमें डेटा अगर इंसर्ट करवाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं पीडीओ का यूज करके। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, वो तो हो ही जाएगा कनेक्शन। एरर आएगी तो यहाँ पे एरर दिखा देगा, एरर नहीं आ रही इसका मतलब कि डेटाबेस कनेक्शन हो चुका है सक्सेसफुली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा इनटू टेबल। ओके, डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसमें यूजर्स नाम के टेबल है, उसमें हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्वेरी लिखनी होगी, और हमारी क्वेरी है वो क्या है वो हमें लिखनी होगी। जैसे हम MySQL में करते आए, MySQLi में करते आए, हमें सिंपल इंसर्ट करवाना है डेटा, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो कि यूजर्स नाम के टेबल हो गया, इंसर्ट इनटू यूजर्स। अब जो भी कॉलम्स हैं वो हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करने होंगे। लेट्स से पहला हो जाएगा हमारा UID, ठीक है, नेम, ईमेल और मोबाइल। जो चीज़ें हमने यहाँ पे 4 ही कॉलम लिए, यूज़र आईडी, नेम, ईमेल और मोबाइल, तो ये हमें दिखाना होगा, बताना होगा। उसके बाद हम वैल्यूज़ करके इनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यूज़र आईडी मैं नल कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट किया, तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा, इसको हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र का नेम मैं यहाँ पे लेट से फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ टेस्ट यूज़र, ठीक है, टेस्ट यूज़र। ये यूज़र का नाम है। और ईमेल आईडी मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेट्स से test_user@gmail.com, और कॉमा करके मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो वो कोई भी मोबाइल नंबर आप रैंडम दे सकते हैं। तो ये मैं रैंडम मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मेरा या किसी और का मोबाइल नंबर है, किसी और का होगा बट मैंने रैंडमली दिया, प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, तो मैंने क्वेरी लिखी सिंपल सी, इंसर्ट इनटू यूजर्स, यानी यूजर्स नाम के टेबल में इंसर्ट करवाना है डेटा। हमें यूजर आईडी, नेम, ईमेल और मोबाइल 4 कॉलम है, इनमें वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो हमने ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, नल यूजर टेस्ट यूजर, मतलब उसका नाम, उसकी ईमेल और उसका मोबाइल नंबर। सिंपल सी हमने क्वेरी लिख दी, तो हमारे पास क्वेरी हो चुकी है। अब इस क्वेरी को मुझे अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है तो मुझे क्या करना है वो यहाँ पे देखना होगा। तो मुझे क्या करना है, कौन नाम का मैंने ऑब्जेक्ट तो बना ही रखा है पीडीओ का, उसका ही कोई फंक्शन होगा, उससे हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे EXEC नाम का एक फंक्शन होता है, एग्जीक्यूट मतलब EXEC, सिंपल में एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन होता है जो कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के काम में आता है। इसके अंदर जो भी हमारी क्वेरी है सिंपल मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो हमारी क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारा डेटाबेस में डेटा है, अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो डेटाबेस में जो टेबल है उसमें डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, कोई एरर भी आता है, तो ये कैच में जाके जो एरर आएगा वो तो यहाँ पे दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो हम यहाँ पे फिर मैसेज दे सकते हैं इको डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, या डेटा इंसर्ट, ठीक है, सक्सेसफुली, जो भी आप मैसेज देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। हमने क्वेरी लिखी और क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया EXEC नाम के फंक्शन से, और अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अदरवाइज़ कोई एरर आती है तो वो कैच में जाके यहाँ पे एरर को शो करवा देगा। सेव करूँगा और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ रहा है, यानी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है हमारी। और अगर मैं यहाँ पे आपको इस टेबल में डेटाबेस की जो यूजर्स नाम की टेबल है उसमें जाके आपको अगर मैं रिफ्रेश करके बताता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे डेटाबेस में देख सकते हैं कि यूजर्स नाम की टेबल है उसमें ये डेटा इंसर्ट हो चुका है। UID 1 टेस्ट यूजर, ईमेल और उसका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी डेटाबेस में डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो पा रहा है। तो ये था यहाँ पे एक फंक्शन जो कि जिसका यूज़ करके आप यहाँ पे डेटाबेस में वैल्यू है वो आप इंसर्ट करवा पा रहे हैं टेबल में। फ़िलहाल एक और फंक्शन होता है, आपको ये क्वेरी एग्जीक्यूट करवाना है। अभी आपने EXEC नाम का फंक्शन है उसको यूज़ किया। एक और फंक्शन होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो हो जाएगा क्वेरी, सिंपल क्वेरी नाम का फंक्शन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और क्वेरी नाम का फंक्शन है उसमें भी आप जो क्वेरी है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, वो आप प्रोवाइड करेंगे तो भी ये फंक्शन भी सेम काम करता है। ये यहाँ पे क्वेरी है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कोई एरर आती है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। ये जो EXE फंक्शन है ये क्या करेगा, अगर कोई EXE और क्वेरी दोनों फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर कोई एरर आती है तो ये फॉल्स रिटर्न करते हैं, और अगर कोई एरर नहीं आती है तो वो कोई एक वैल्यू, एक नंबर रिटर्न करता है जो कि नंबर ऑफ रो
इफेक्टेड, जो कि कितने नंबर, जैसे एक तो हमने इंसर्ट करवाई तो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज जो इफेक्ट कर रही है वो रिटर्न करेगा, मतलब कोई एक नंबर प्रोवाइड करेगा 1 2 3 कुछ भी, और अगर उसमें कोई एरर आती है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा ये फंक्शन, ठीक है। तो इससे भी आप करवा सकते हैं। तो मैं एक और डेटा यहाँ पे इंसर्ट करवा के बता देता हूँ। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से टेस्ट यूज़र की जगह मैं कोई एक नाम देता हूँ, लेट्स से कोई भी एक रैंडम मैं जीमेल आईडी, मतलब एक ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ, लेट्स से hemant@gmail.com, और मोबाइल नंबर तो मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, और बाकी चीज़ें सेम हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब हमने देखो क्वेरी नाम का फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने उसको कमेंट कर दिया EXEC नाम के फंक्शन को, दोनों सेम है, दोनों को आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ रहा है, क्योंकि डेटा इंसर्ट हो चुका होगा। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा डेटा है वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप दोनों फंक्शन में से कोई से भी फंक्शन को आप यूज़ करके डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे की है, फिर हमने देखा है कि डेटाबेस में हम यानी टेबल में कैसा डेटा यहाँ पे इंसर्ट करवा पा रहे हैं, ये हमने देखा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वो पॉइंट है यहाँ पे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे अब जो हम बात कर रहे थे एसक्यूएल इंजेक्शन, जो पीडीए है बेसिकली वो क्या करता है, आपको एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाने के लिए भी यहाँ पे क्वेरी यहाँ पे फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिनका यूज करके आप सेफली कोड यहाँ पे लिख सकते हो। सेफली कोड यानी कि हम अगर जैसे हम कोई मान लीजिए, मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसके पे भी मैं एक वीडियो यहाँ पे बनाऊँगा। यानी ऐसा समझ सकते हो कि कोई भी आप कोड लिख रहे हो, कोई भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसको कोई भी हैकर वगैरह है उसको वो मैनिपुलेट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए हम एक सेफ़र वे में यहाँ पे कोड लिख सकते हैं पीडीओ का यूज़ करके, जिससे कि एसक्यूएल इंजेक्शन से यहाँ पे बचा जा सकता है। फर्दर एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है आप गूगल करके देख सकते हो, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। तो उससे आप बच सकते हो। तो वो बचने के लिए आप क्या करते हैं यहाँ पे, मैं क्या करूँगा, जैसे हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेरी के अंदर। जैसे हम कोई क्वेरी लिख रहे हैं तो डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जो भी हम वैल्यूज़ दे रहे हैं तो डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। तो ये क्या बोलता है कि आप ये सेफ़ नहीं है, ये तरीका सेफ़ नहीं है, ठीक है। जो हम कर रहे हैं कि क्वेरी के अंदर ही आप डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हो तो वो सेफ़ तरीका नहीं है, उसको हैक किया जाता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। हम अगर क्वेरी के अंदर डायरेक्ट वैल्यू ना दें, पहले वेरिएबल्स दें कुछ, और उन वेरिएबल्स में फर्दर आगे वैल्यू असाइन कर दें, तो ये हम करेंगे। इसका मतलब यही है कहने का कि आप क्वेरी के अंदर डायरेक्ट वैल्यू ना दें, ठीक है। वो अनसेफ तरीका है। क्वेरी के अंदर आप कोई वेरिएबल्स दे सकते हैं और फिर उन वेरिएबल्स में फर्दर आगे आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यानी सेफ़ वे में आप क्वेरी करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ये सेफ तरीका नहीं है। अब वो हम क्वेरी कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट, ठीक है। इस सब को मैं कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें हम डिस्कस करते जा रहे हैं वो मैं कमेंट करते चले जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेरी की, हम सेफ वे में कैसे क्वेरी लिख सकते हैं। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो हमारी हो रखी है, सिंपल मैं क्वेरी लिखूँगा। तो क्वेरी हम अगर लिखना चाहते हैं तो इसमें क्या बोलता है कि हमें डायरेक्ट हम वैल्यू ना प्रोवाइड करके हम क्या करें, कोई वेरिएबल्स यहाँ पे दें। जैसे अभी यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ डायरेक्ट कि नल, और जो यूज़र का नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सारी वैल्यू है जो एग्जैक्ट रियल वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू ना देके हम वेरिएबल्स यहाँ पे देंगे, फर्दर उन वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ, क्वेरी हमारी सेम ही रहेगी, बस ये है कि अब की बार हम डायरेक्ट वैल्यू ना देंगे वहाँ पे, तो वेरिएबल्स हम देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और यहाँ पे हमारा वही सेम रह जाएगा, यूआईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया और मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। और वैल्यूज़ में क्या है कि हम डायरेक्ट वैल्यू ना देके हम यहाँ पे वेरिएबल्स देंगे, ठीक है। तो अब ईमेल आईडी को, यूआईडी को तो मैं हटा ही देता हूँ, बार बार यूआईडी का क्या मतलब, वो ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है हमने, यानी वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा, उसकी हमें केयर नहीं करनी। हमें नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर 3 ही वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। तो मैं नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखूँगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रहा था अभी, तो जैसे हेमंत और hemant@gmail.com और मोबाइल नंबर वो दे रहा था, तो वो ना देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स पास करेंगे। पहले उन वेरिएबल्स को फर्दर हम यहाँ पे वैल्यूज़ आगे प्रोवाइड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, दो तरीके हैं। एक तो होता है कि यहाँ पे आप
नेम्ड पैरामीटर पास करें, यानी कोई वेरिएबल का नेम दें आप यहाँ पे, और एक हो जाएगा यहाँ पे आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल पैरामीटर होता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पहला तरीका करके बता रहा हूँ आपको, दूसरा भी हम देखेंगे। जैसे पहला कॉलम है नेम, यानी नेम की जगह हम वैल्यू ना प्रोवाइड करके एक वेरिएबल देंगे। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, XYZ, आप कोई भी ABCD कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, बट मैं नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ तो नेम के लिए समझने के लिए नेम नाम का वेरिएबल दे सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। कॉमा कॉलन ईमेल नाम का एक वेरिएबल बनाया, तो ये वेरिएबल्स यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, जैसे पहले मैं यहाँ पे दे रहा था, तो डायरेक्ट वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे नेम्स दे रहा हूँ, वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ, और उस वेरिएबल में आगे जाके मैं वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, और मोबाइल के लिए मैं क्या करूँगा, मोबाइल हो जाएगा। तो ये समझने के लिए मैंने सेम नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो इनको, ABCD XYZ PQR या कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, ये जस्ट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिंपल क्वेरी में आपकी बार डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल्स दे रहा हूँ, तो ये एक सेफ तरीका है, ठीक है। अब आगे जाके मैं क्या करूँगा, अब मैं आगे जाके क्या करूँगा, तो इसके लिए ऐसे जब आप क्वेरी लिखते हो तो इसके लिए आपको एक प्रिपेयर फंक्शन को काम में लेना होगा। यानी सबसे पहले आप क्या करते हो, क्वेरी लिखते हो, क्वेरी लिखोगे, फिर उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये 3 मेथड हो गए, क्वेरी लिखना, उसको प्रिपेयर करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो क्वेरी हमने लिख दिया है, अब इसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन है उसको यूज़ करूँगा, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, उसका फंक्शन है प्रिपेयर, सिंपल उसको मुझे यूज़ करना है। स्पेलिंग आप ध्यान रखना है, PREPARE, ठीक है। प्रिपेयर नाम का फंक्शन है, बस उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मेरी जो क्वेरी है उसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जो क्वेरी मैंने लिखी है तो उसको प्रिपेयर नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये डेटाबेस से यहाँ पे आपके जो कनेक्शन वगैरह है उसको यहाँ पे बना देगा, क्वेरी है उसको ऑप्टिमाइज करके रख लेगा, बस उसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रोवाइड, उनको नहीं देगा। बस अभी क्वेरी तो सेम है ही है, बस उसमें वैल्यू तो नहीं है हमारी, जो नेम ईमेल मोबाइल नंबर है वो नहीं है, वो उनको वो छोड़ देगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बस क्वेरी को वो रेडी कर देगा, प्रिपेयर कर देगा। तो ये हमने किया। अब ये कोई वैल्यू भी रिटर्न करेगा, तो ये एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करेगा, तो उसको मैं दूसरे वेरिएबल में यहाँ पे मैं स्टोर करवा लेता हूँ। लेट्स से मैं स्टेटमेंट STMT नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, नाम कुछ भी दे सकते हो, इट डजेंट मैटर, ओके। तो मैंने क्या किया, प्रिपेयर किया क्वेरी को, उसने जो रिटर्न किया उसको मैंने एक STMT स्टेटमेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मुझे, मैं जो बात कर रहा था कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स दिया, तो अब मुझे उनको कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी। तो वैल्यू पहले आपने क्वेरी लिखी, फिर उसको प्रिपेयर किया, अब उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो उसको हमें यहाँ पे वैल्यू भी देनी होंगी। तो अब हम इसको एक बाइंड पैरामीटर है, बाइंड पैराम एक फंक्शन है, बाइंड पैराम यानी ऐसा समझ सकते हो पैरामीटर, यानी पैरामीटर्स को बाइंड करना। जो भी हमने वेरिएबल्स दिए, जो ये नाम यहाँ पे हमने वेरिएबल्स दिए हैं, अब इनसे हमें पैरामीटर्स हैं जो वैल्यूज हैं उनको बाइंड तो करना होगा कि इस पैरामीटर को क्या वैल्यू देनी है, इसको क्या इन वेरिएबल को क्या वैल्यू देनी है, इसको क्या नाम वैल्यू देनी है, तो उनको बाइंड करना है हमें। तो वो कैसे करेंगे, तो उसको आपको करने के लिए क्या करना है, STMT और बाइंड, स्पेलिंग ध्यान रखना है, बाइंड PARAM, बाइंड परम, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, मैं इसको बाइंड पैरम बोलता हूँ। तो बाइंड पैरम नाम का फंक्शन है, उसको यूज़ करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको पैरामीटर्स हैं उनको बाइंड करना है, जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए, नेम ईमेल मोबाइल, तो इनको हमें बताना तो होगा कि नेम है, इसको बाइंड करना होगा इस वेरिएबल से, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, इसके लिए मेरे को जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे बतानी होंगी कि भाई जो हमारा पहला वेरिएबल है, पैरामीटर है नेम, कि हमें जो हमारा पहला पैरामीटर है नेम, उसको कौन से वेरिएबल से बाइंड करना है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो उसको मुझे क्या करना है, पहला पैरामीटर कॉमा करके मुझे जो लेट्स से नेम नाम का वेरिएबल है जो मैं अभी बनाऊंगा, तो ऐसे समझ सकते हो कि ये जो पैरामीटर है उसको बाइंड कर दिया इस वेरिएबल से, ठीक है। यानी कि इसका भाई जो ये वैल्यू है, पैरामीटर है यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपको इस वेरिएबल में मिलेगी, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। ये नेम आप कुछ भी दे सकते हो, बट ये पैरामीटर्स हैं ये सेम होने चाहिए जो यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि इन पैरामीटर्स को तो हम बाइंड कर रहे हैं किसी वेरिएबल के साथ, हम बता रहे हैं कि ये पैरामीटर है, इसकी वैल्यू इस वेरिएबल में रहेगी, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट नेम की वैल्यू भी दे सकते हो, बट हम वेरिएबल बना रहे हैं, फिर वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सारे पैरामीटर्स के लिए करना है, जो कि नेम के लिए हो गया, इसी तरीके से आपको यहाँ पे ईमेल के लिए हो जाएगा और मोबाइल के लिए हो जाएगा। तो मैं इनके यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो दूसरा पैरामीटर हमारा क्या था,
ईमेल जो हमने यहाँ पे दिया इसकी बात कर रहा हूँ, दूसरा पैरामीटर ईमेल है। तो ईमेल को लेट से मैं ईमेल नाम के वेरिएबल में रख लेता हूँ, ठीक है। ये वेरिएबल के नेम है, इनको आप कुछ भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है सेम दे। और इसी तरीके से जो मोबाइल नंबर का मोबाइल नाम का पैरामीटर है, इसको मैं यहाँ पे मोबाइल नाम के वेरिएबल से बाइंड कर दूँगा। तो ऐसे समझ सकते हो जो ये पैरामीटर्स थे इनको हमने बाइंड कर दिया, नेम को इस नेम नाम के वेरिएबल से, ईमेल को ईमेल नाम के वेरिएबल से, और मोबाइल को मोबाइल नाम के वेरिएबल से बाइंड कर दिया। एक तरह से बता दिया हमने कि मोबाइल नंबर का जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू यहाँ मिलेगी, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि मान लीजिए जैसे नेम है, तो नेम में मैं कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेट्स से मैं रोहित शर्मा, जो मैं वैल्यू दूंगा वही इंसर्ट हो जाएगा। ईमेल, अब ईमेल में लेट्स से मैं लिखता हूँ रोहित डॉट शर्मा, और इसी तरीके से मैं कोई मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मैं रख दूंगा। और मोबाइल नंबर एक स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग में देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंटीजर हमने रखा था, तो उसको डबल कोड से सिंगल कोड्स में देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहले पैरामीटर्स को बाइंड कर दिया यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल, और फिर उनके मुझे वैल्यू मैंने दे दी। अब मुझे ये वैल्यू जो मैं इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, बस अब आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है, इनको एग्जीक्यूट करना है। सिंपल एग्जीक्यूट करना है। कैसे करोगे, एग्जीक्यूट फंक्शन को आपको यूज़ करना है, STMT, और सिंपल यहाँ पे क्या करना है, एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन है उसको मुझे काम में लेना है। तो एग्जीक्यूट करूँगा तो बस ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, अब ये सेफ़ तरीका है, वैसे भी हमने करके देखा, लेकिन ये सेफ़ तरीका है। हम क्वेरी में डायरेक्ट वैल्यू ना देके पहले वेरिएबल्स देंगे, और उन वेरिएबल्स को फिर हम उस क्वेरी को हम प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर करने के बाद उनको बाइंड करेंगे पैरामीटर्स को इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 पैरामीटर्स थे तो हमने 3 यहाँ पे लिखा है, 4 होते 4 जितने भी उन सब के लिए लिखना होगा। और फिर हमने सिंपल उसमें वैल्यू प्रोवाइड की, और हम सिंपल यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन को काम में ले लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी इन वैल्यूज़ के साथ में, इन वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू देंगे उनके साथ में, क्योंकि इन वेरिएबल्स को हमने इन पैरामीटर से बाइंड करवा रखा है। बहुत सिंपल है, शुरू में आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है बट बहुत सिंपल है, ठीक है। और मैं इसको सेव करूँगा। अब मैं जैसे इस पर रिफ्रेश करूँगा इसको, या इस पेज फाइल को मैं रन करूँगा PHP को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, मतलब कोई एरर नहीं है, मतलब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे रोहित शर्मा और जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। यानी हमारी जो क्वेरी है जो हमने लिखी है वो सक्सेसफुली रन हो पा रही है, डेटा इंसर्ट हो पा रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने इन पैरामीटर्स को बाइंड कर दिया बस। अब आपको जितना भी डेटा एग्जीक्यूट करवाना है, जितनी भी मल्टीपल रोज़ आपको इंसर्ट करवाने हैं, तो सिंपल आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, एग्जीक्यूट फंक्शन को काम में लेना है, क्योंकि आपने बता दिया क्वेरी में कि ये नेम है, पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू इन वेरिएबल्स में मिलेगी। तो बस आपको वेरिएबल में जो नाम है वो चेंज करना है, और आपको एग्जीक्यूट फंक्शन से कितनी भी उसमें आप वैल्यूज़ है डेटा आप इंसर्ट करवा सकते हो, रो इंसर्ट करवा सकते हो। लेट्स से मैं एक और कर लेता हूँ वैल्यू इंसर्ट। लेट्स से neha_singh@gmail.com, और मोबाइल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। मैं लेट्स से आगे के 2 डिजिट हैं वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बस मैंने वैल्यू प्रोवाइड की और एग्जीक्यूट फंक्शन को काम में लूँगा, यानी मैं इसको सेव करूँगा और इसको फाइल को मैं वापस से रन करवाऊँगा। एग्जीक्यूट हो गया, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे डेटाबेस में वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो पा रही है। बहुत आसान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, मतलब कि कोई वैल्यू यहाँ पे हमने दी नहीं है तो कोई एरर नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं दिखा रहा। अगर कुछ एरर होती है तो वो एरर मैसेज हमें दे देगा। तो हमने देखा कि हम कैसे यहाँ पे सेफ़ तरीके से हम यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज़ करके आप कैसे बाइंड पैरामीटर को यूज़ करके आप कैसे वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो हमने डेटाबेस से कनेक्टिविटी यहाँ पे देख ली है, और हमने देखा कि डेटाबेस में डेटा कैसे हम इंसर्ट करवा सकते हैं वो भी हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि हमें डेटाबेस से डेटा फैच करना है तो वो कैसे करेंगे। देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बता दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। कोई उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी कहीं कोई एरर है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं सारी चीज़ें आपको सारे कमेंट्स हैं उनको रीड करता हूँ और उनका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। कोई भी एरर आ रही है तो आप पूछ लें मेरे से। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है पर मैं एक ही वीडियो में सारा पीडीओ है उसको यहाँ पे कंप्लीट आपको बताऊँगा। डेटाबेस कनेक्टिविटी हो चुकी है, डेटाबेस में कैसे वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं वो हमने देख लिया, 2 तरीके से देखा हमने। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस से हमें कोई डेटा फैच करना है। ये तो अभी डेटाबेस में हमने वैल्यू इंसर्ट की, अब मान लीजिए वैल्यू है इनको हमें फैच करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे फैच डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब क्वेरी देखो, ये काम हमने कर दिया,
ये हमने जो ये 2 लाइन है डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गई है, बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हो ही रखा है। अब हमें सीधा डेटाबेस से डेटा फैच करना है, हमें क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी, अब इंसर्ट की क्वेरी अलग थी, तो मैं क्या करता हूँ, ये सारा इंसर्ट वाला है, इसको मैं यहाँ पे, क्योंकि ये काम हमारा हो चुका है, ठीक है, मैं कमेंट करता हुआ जा रहा हूँ, जो हमारा काम हो चुका है उसको। अब मैं नई क्वेरी लिखता हूँ। अब की बार मुझे क्या करना है, डेटाबेस से क्वेरी है, मतलब डेटा है वो फैच करना है। तो मेरी क्वेरी अलग हो जाएगी। क्वेरी क्या हो जाएगी अब की बार, सेलेक्ट यूजर्स, यानी यूजर्स नाम की जो टेबल है उसमें से मुझे मान लीजिए डेटा मुझे फैच करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, और लेट्स से मैं वेयर कंडीशन देता हूँ, वेयर लेट्स से UID इक्वल लेट्स से 2। मान लीजिए मैं उस डेटा को फैच करना चाहता हूँ, उस रो को फैच करना चाहता हूँ, उस यूजर्स को फैच करना चाहता हूँ जिसकी यूज़र ID 2 है, ठीक है, जिसकी यूज़र ID 2 है, तो वो हेमंत कुमार है, ठीक है। तो उसको मैं फैच करना चाहता हूँ, तो क्वेरी इस तरीके से लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर UID इक्वल 2। तो अब ये देखो, हमने पढ़ा था कि क्वेरी में हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये अनसेफ तरीका है, ये अनसेफ तरीका है, इसको हैक किया जा सकता है, मतलब इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो हम इस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन ये सेफ़ तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ऊपर मैंने तरीका बताया था वैसे ही हम करेंगे। तो वो दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। दोनों तो क्या हो गया, यहाँ पे हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे डायरेक्ट, आप ऐसे समझ सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे हटा दूंगा, ठीक है। तो अब किस तरीके से करना है वो आप यहाँ पे देखिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेरी लिखी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ये एंड वेयर UID इक्वल 2। अब मुझे क्या करना है, अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मुझे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं UID इक्वल, अब वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। इसकी जगह आप क्या लिखोगे, UID इक्वल, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ पे वही कॉलन करके ID, कोई भी आप वेरिएबल दे सकते हो, ये सिंपल एक वेरिएबल है। तो लेट से मैं यहाँ पे वेरिएबल दे देता हूँ ID, और मैं यहाँ पे 2 दूंगा। मतलब वो है ही वही चीज़, यहाँ पे मैं वेयर UID इक्वल 2 लिखूंगा तो वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं देखे, हम एक वेरिएबल देंगे और उस वेरिएबल में कोई वैल्यू यहाँ पे दे देंगे कि हम वही क्वेरी वही हो गई, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर UID इक्वल 2, कि हमें उस ID को फैच करना है जिसकी यूजर ID 2 है, वही करना है। पर डायरेक्ट यहाँ 2 ना लिख के हमने वेरिएबल के थ्रू लिखा है बस, क्योंकि वो डायरेक्ट 2 लिखना अनसेफ तरीका है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो अब हमें क्या करना है, बस हमें वही करना है। क्वेरी को हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को एग्जीक्यूट करना है। और एग्जीक्यूट मुझे कैसे करना है, सिंपल, हाँ, मतलब इस तरीके से मैं लिखूँगा ना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, उसको प्रिपेयर करना होगा, प्रिपेयर करके मुझे एग्जीक्यूट करना होगा। दोनों तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट्स से STMT, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, प्रिपेयर फंक्शन है उसमें डालूँगा क्वेरी को, जो भी मैंने ऊपर किया था, जो क्वेरी थी उसको मैंने प्रिपेयर किया। और प्रिपेयर करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एग्जीक्यूट फंक्शन है उसको काम में लूँगा। एक और चीज़ है, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये अब की बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे को वैल्यू है वो यहाँ पे फैच कर रहे हैं, तो कोई वैल्यू है ये रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो रिटर्न करेगा तो हमें क्या करना है, उसको यहाँ पे हमें स्टोर करवाना होगा। तो इसको मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे सबसे पहले इसके लिए एक फ़ंक्शन और काम में लेना है यहाँ पे। अब मैं एग्जीक्यूट ना करके सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे डेटा फैच करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फैच फंक्शन को काम में लूँगा, फैच, ठीक है। बस इस तरीके से मुझे डेटा फैच करना है। अब फैच करना है डेटा, तो डेटा फैच कैसे करना है ये यहाँ पे इसका आपको यहाँ पे मेरे को जो एट्रीब्यूट है वो भी देना होगा, बताना होगा कि कौन से मेथड से आप डेटा फैच करोगे। जैसे एक होता है कि यहाँ पे आप लिखते थे ना MySQL में MySQLi असोस यानी एसोसिएट एरे करके, तो इसमें 3 होते हैं। तो वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैं आपको गूगल करके बताता हूँ कि 3 कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। PDO फैच पैरामीटर्स होपफुली आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो पैरामीटर्स हैं ना, तो इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। कौन से पैरामीटर हैं यहाँ पे देखो, PDO स्टेटमेंट फैच, इसके पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। हाँ ये देखो, एक तो हो गया फैच एसोसिएट, एक होगा फैच नम, और एक हो जाएगा फैच ऑब्जेक्ट। तो ये 3 है, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स इसमें आपको देने होंगे, और वो पैरामीटर्स आपको कैसे सेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे फैच तो कर रहे हैं लेकिन फैच कैसे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो मुझे क्या करना है, PDO : यहाँ पे आपको बताना होगा कि फैच अंडरस्कोर
ASSOC। अगर आपको तीन वैल्यू है, देखो या तो आप एसोसिएट एरे में कर सकते हो, या फैच नम में कर सकते हो, या फैच ऑब्जेक्ट में करोगे। अगर आपने फैच ऑब्जेक्ट लिखा तो रिटर्न एन अनोनिमस ऑब्जेक्ट, मतलब आपको एक ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा रिटर्न करेगा, जो भी डेटा फैच किया है वो। अगर आप एक नम लिखोगे तो उसमें आपको एक एरे रिटर्न करेगा, लेकिन उसमें इंडेक्सिंग है वो नंबर होगा 0 1 2 ऐसे। और आपको अगर फैच एसोस करोगे तो इसमें क्या होगा, आपको एक एरे ही रिटर्न करेगा, एसोसिएट एरे जिसको हम बोलते हैं, बस उसमें आपको की वैल्यू के नेम से वैल्यू पेयर में जो वैल्यू होती है तो वो होगा। तो ये तीनों मैं आपको करके बता दूंगा। सबसे पहले मैं फैच एसोस कर रहा हूँ, जो कि आप MySQL में भी करते थे। तो इस तरीके से मैं रिटर्न करूँगा तो मुझे एक एसोसिएट एरे मिलेगा, तो उससे मैं डेटा को कैसे यहाँ पे अब ये भी हमें कुछ रिटर्न करेगा ना, ये फंक्शन मैंने बताया डेटा फैच करेगा, तो ये भी मुझे रिटर्न करेगा कोई वैल्यू। तो मैं इसको मान लीजिए रिजल्ट नाम के वेरिएबल है उसमें मैं स्टोर करवा लूँगा, और अब मैं उसको यहाँ पे सिंपल यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं नेम को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ इको नेम इज़, क्या नेम है वो मैं सिंपल लिख सकता हूँ। कैसे, जैसे हमने MySQL में भी करते थे हम, रिजल्ट एसोसिएट एरे है ना, तो यहाँ पे मैं जो की है वो प्रोवाइड करवा दूँगा नेम, ठीक है। तो नेम यहाँ पे हम प्रिंट कर पाएंगे। अगर अब देखिए सिंपल है, क्वेरी लिखी है हमने कि फैच सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर UID इक्वल टू, बस हमने वो डायरेक्ट टू ना लिख के हमें ऐसा लिखा है, फिर उसको मैंने प्रिपेयर किया और मैंने यहाँ पे फैच किया, ऑलराइट। और फैच करने का तरीका मैंने एसोसिएट एरे लिखा है, तो इस तरीके से मैं इस तरीके से एसोसिएट एरे है वैसे मैं उसको एक्सेस करूँगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये डेटाबेस जिसकी आईडी यूज़र की आईडी 2 है यानी हेमंत कुमार है, उसके नेम को ये फैच कर लेना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ट्राइंग टू एक्सेस ऑफसेट एरे विल टाइप ऑफ पूल इन लाइन नंबर 36। तो लाइन नंबर 36 में क्या बोल रहा है कि इसमें कुछ एरर है। हाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप इस तरीके से क्वेरी लिखोगे, डायरेक्ट वैल्यू ना पास करके उसमें आप वेरिएबल पास करोगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रिपेयर करना है, जो क्वेरी है उसको प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, पहले इसको आपको एग्जीक्यूट करना होगा। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं HTMT और एग्जीक्यूट फंक्शन है जो हमने पहले किया था, एग्जीक्यूट जैसे हम ऊपर करते आ रहे थे यहाँ पे, तो एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन आप अब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पहले इसमें यहाँ पे जैसे अपने पैरामीटर बाइंड किए थे यहाँ पे, तो लेकिन आप यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करोगे तो इसको आपको बताना होगा कि यहाँ पे एक तरीके से बाइंड करना होगा, आपको बताना होगा कि ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू कौन से वेरिएबल में है, इस वेरिएबल में। तो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो वो कैसे बताते हैं, यहाँ पे एक एरे पास करते हैं और उस एरे के अंदर आपको बताना होगा, जैसे आपको बताना होगा कि जो आपका ये नेम नाम का लेट्स से आईडी नाम का जो आपका पैरामीटर है उसकी वैल्यू है वो एक कौन से वेरिएबल में है, आईडी नाम के वेरिएबल में। तो इस तरीके से आपको बताना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक पैरामीटर यहाँ पे तो एक यहाँ पे दिया है, अगर एक से ज़्यादा होता तो यहाँ पे मैं कॉमा करके भी यहाँ पे दूसरा दे सकता था, फिलहाल एक ही है। तो मैंने इस एरे प्रोवाइड किया है, मैंने एरे के अंदर ये सब है। तो आईडी यानी ये पैरामीटर है, ये सेम होना चाहिए, ये नाम है जो, और उसको आपने बाइंड किया, उसने आपको बताया कि उसकी वैल्यू आपको इस आईडी नाम के वेरिएबल में है। तो ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है जो यहाँ पे हम दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर UID इक्वल टू, यानी जो ये वैल्यू इसमें होगी वो यहाँ से उठा लेगा एग्जीक्यूट होते टाइम पे, ठीक है। अब ये सेम रहेगा। फिर फैच किया आपने, फैच एसोसिएट एरे करना है आपको फैच, तो एसोसिएट एरे रिटर्न होगा, तो उसमें इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे रन हो पा रहा है, देख लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे रन हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने नेम यहाँ पे लिया। अगर मैं मान लीजिए मैं मोबाइल नंबर या ईमेल कोई लेना चाहता हूँ तो आप ईमेल यहाँ पे ले सकते हो, तो ईमेल यहाँ पे आ रहा है। अभी हमने क्या किया, हमने एक ही यूज़र से, मतलब जिसकी यूज़र आईडी 2 है वो हमने फैच की है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, तो जिसकी यूज़र आईडी 3 होगी उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे फैच कर रहा है। अभी तो हम एक ही, मतलब हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो एक ही रो रिटर्न कर रहा है। हम चाहते हैं कि सारे यूजर से एक से ज़्यादा रो रिटर्न करें, एक से ज़्यादा यूजर्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम फैच ऑल फंक्शन को काम में लेंगे। तो अगेन मैं क्या करूँगा, मैं फैच ऑल फंक्शन को काम में लूँगा, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सब को मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से क्या करूँगा, अब की बार मैं क्वेरी लिखूँगा कि मैं सारे यूजर्स को फैच करना चाहता हूँ, मान लीजिए। तो क्वेरी मेरी क्या हो जाएगी, सिंपल क्वेरी हो जाएगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, बस आगे UID वगैरह नहीं है, जो सारे यूजर्स हैं उनको फैच करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में एक से ज़्यादा रो आती है, तब क्या करोगे, तब फैच की जगह फैच ऑल फंक्शन को आप काम में लोगे, बाकी सब सेम रहेगा।
बाकी सब सेम रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अब इसको मेरे को जब मैं कोई ऐसा पैरामीटर वगैरह पास कर ही नहीं रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट मतलब उसको प्रिपेयर स्टेटमेंट की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट STMT करके जो कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट है उससे मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, मैं क्वेरी कर सकता हूँ। मतलब मैं उसको सीधा रन कर लूँगा, मेरी जो क्वेरी है उसको इस तरीके से मैं क्वेरी को रन कर दूँगा, क्योंकि अब मुझे प्रिपेयर स्टेटमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं फैच करूँगा और जो रिज़ल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी उसको मैं रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा। और मैं कैसे फैच करूँगा, STMT, और जैसे मैंने अभी ऊपर किया है फैच नाम का फंक्शन काम में लिया था, लेकिन अब की बार मैं क्या करूँगा, फैच ऑल करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब एक से ज़्यादा एक तरीके से रो आ रही हैं, तो मैं फैच ऑल करूँगा यहाँ पे, और फैच ऑल करूँगा और उसके अंदर मुझे वो तो प्रोवाइड करना ही है, जो कि मैं किस तरीके से आपको एसोसिएट एरे की तरह या कैसे आप उसको यूज करना चाहते हैं, मतलब गेट करना चाह रहे हैं। तो मैं फैच एसोस करूँगा तो एसोसिएट एरे मेरे को यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, लेकिन अब की बार उसमें एक से ज़्यादा रोज होंगी, ठीक है। तो अब उसको मुझे क्या करना है, जैसे आप MySQL में वाइल करके लिखते थे ना, वाइल मतलब एक एक को वो गेट करेगा वैल्यूज़ को, तो अब एक एक रो को मैं एक्सेस करूँगा तो मैं क्या करूँगा, फॉर ईच लूप काम में ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे फॉर ईच रो काम में ले सकता हूँ, फॉर ईच लेट्स से फॉर ईच रिजल्ट एज लेट्स से यूज़र, कोई भी नाम दे सकते हो मैं, यानी कि जो ये एरे है इसमें बहुत सारी रो आएंगी ना, तो एक एक मैं उसको फॉर ईच लूप की सहायता से मैं गेट करूँगा, और जो कि मतलब एक एक 1 बाय 1 वो यूज़र नाम के वेरिएबल है उसमें उसको असाइन करते हुए चलेगा, जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को उसका नेम प्रिंट करवाना है एक एक 1 बाय 1, तो मैं क्या करूँगा, इको करवा दूँगा। और मैं एसोसिएट एरे से मैं फैच कर रहा हूँ, मुझे एसोसिएट एरे मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मैं एसोसिएट एरे से जैसे मैं नेम एक्सेस करना है तो इस तरीके से नेम एक्सेस करूँगा। और मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ, क्योंकि अब एक से ज़्यादा नाम आएंगे ना, तो मैं चाहता हूँ वो न्यू लाइन में आए। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सारे नाम है 1 बाय 1 बता देगा, लेकिन ये एरर दे रहा है हमें कि अनडिफाइंड की एरर नेम। तो नेम रिजल्ट क्यों लिख रहा हूँ यार, मैं तो एक एक फॉर ईच लूप लगा दिया ना, तो मैं यूज़र लिखूँगा यहाँ पे। वो तो रिजल्ट तब लिखा डायरेक्ट हमने जब एक ही रो आया था, लेकिन अब रिजल्ट्स में बहुत सारी रो आ रही है, तो फॉर ईच लूप करके एक एक मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, तो यूज़र नाम के वेरिएबल में आ रहा है, तो मैं यूज़र यहाँ पे करूँगा। और अब होपफुली ये रन करेगा। देखिए सारे डेटाबेस में जो भी यूज़र्स थे उन सब का नाम यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे इसने सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र करा, और फैच की जगह फैच ऑल किया। बाकी चीज़ें सेम रहने वाली हैं, बस अब बार फॉर ईच लूप काम में ले लिया, क्योंकि अब की बार एक से ज़्यादा डेटा आया है, रो आई है हमें यहाँ पे रिजल्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से फैच ऑल भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हमने देखी। अब ये तो था फैच एसोसिएट करके, ठीक है। अब मैं आप बता रहा था ना, यहाँ पे फैच एसोस की जगह आप क्या कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे दूसरा कौन सा तरीका था, एक होता है फैच नम। फैच नम यानी आपको नंबर एक एरे रिटर्न करेगा, लेकिन उसमें 0 1 2 3 इंडेक्स से रिटर्न करेगा। यानी पहला जो यूज़र आईडी है, जो टेबल है मान लीजिए आपकी ये, तो ये UID है। अभी तो आप नेम से एक्सेस कर रहे थे, अब UID 0 इंडेक्स पे हो जाएगा, नेम 1 पे 2 पे 3 पे, तो यानी नंबरिंग हो जाएगा, इंडेक्सिंग 0 1 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसको आप कैसे एक्सेस करोगे, इसको आप ऐसे एक्सेस नहीं करोगे, इसको नेम ऐसे एक्सेस नहीं करोगे, आपकी बार आप क्या करोगे, इंडेक्स के एक्सेस करोगे। 0 दोगे तो 0 इंडेक्स पे क्या है टेबल की पहली रो, UID, 1 इंडेक्स पे नेम, 2 पे ईमेल, ऐसे आएगा। तो अगर मैं 0 करता हूँ तो सबकी हमें ईमेल ID पर UID दे देगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं 1 करता हूँ तो 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, सबका नेम मुझे देगा। अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 इंडेक्स पे ईमेल ID आ जाएगी, समझ रहे हो। तो मुझे जैसे भी एक्सेस करवाना है, फैच एसोसिएट था तो उससे हम नेम से सीधा एक्सेस कर रहे थे। अगर मैं फैच नम कर दूंगा यहाँ पे, तो मुझे इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग करना होगा। एक होता है फैच OBJ, ये हम मेनली यूज करते हैं, यानी हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो मुझे क्या करना है, मुझे अब ऑब्जेक्ट से आप कैसे डेटा, जैसे अरे कनेक्शन नाम का भी तो ऑब्जेक्ट ही है, तो आप एरो सिंबल से ऑपरेटर से आप क्या कर रहे हो, फंक्शंस वगैरह या वेरिएबल्स को पैरामीटर्स हैं, मतलब कोई वेरिएबल्स हैं क्लास के अंदर, तो उनको ऑब्जेक्ट से एरो कीवर्ड से ही, तो एरो ऑपरेटर से तो हम यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो मुझे भी यहाँ पे क्या करना होगा, अब की बार अगर मैं ऑब्जेक्ट लेना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, जैसे नेम, इस तरीके से मुझे इस तरीके से मेरे को यहाँ पे लेट्स से नेम इज़, जो भी नेम है वो देना होगा, और इस तरीके से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरे को नेम बता रहा है, ठीक है। तो जैसा भी आप यहाँ पे यूज़ करोगे तरीका फैच करने का, वैसे ही आपको यहाँ पे उनको
यूज करना है। तो ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिया। फैच एसोस कर सकते हो, फैच नाम कर सकते हो, फैच ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। तो हमने देखा कि डेटाबेस से आप कैसे वैल्यू फैच करवा सकते हैं, वो भी हमने देख लिया है। अब बचा हुआ है सिंपल सा आप कैसे डेटाबेस में डेटा अपडेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, तो वो भी हम देख ले सकते हैं जल्दी से। वो सिंपल है। अब ज़्यादा ये आपको चीज़ यहाँ तक समझ आ गया ना, तो अब आगे कुछ नहीं है, बस आगे तो लल्लू है। मतलब कि मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपडेट करके बताता हूँ। ठीक है, अब अपडेट कैसे करेंगे, बस क्वेरी चेंज होगा, बाकी सब सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप आसानी से कर लोगे। बस अब इतना आपको समझ आ गया ना, तब कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं कोई डेटा अपडेट करना चाहता हूँ क्वेरी में, तो मैं क्वेरी उसके लिए क्या लिखूँगा, अब मैं जल्दी से कर देता हूँ। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, मुझे नहीं पता कितने हो गए, क्योंकि टाइम का पता नहीं चल रहा है। क्वेरी मुझे अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपडेट किसको अपडेट करना है, यूजर्स नाम की टेबल को अपडेट करना है। सेट, अब ये क्वेरी देखो MySQL का पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। सेट लेट से मैं नेम, अब वही डायरेक्ट वैल्यू नहीं दूंगा क्वेरी के अंदर, वो अनसेफ होगा। मैं पैरामीटर्स दूंगा और उनको बाद में उनकी वैल्यू बाद में प्रोवाइड करूंगा। कैसे प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि यहाँ पे मैंने ऐसे पैरामीटर दिया और एग्जीक्यूट करते टाइम पे एरे में उनकी वैल्यू मैं प्रोवाइड करूँगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा। सेट लेट से नेम, और मैं मान लीजिए मैं नेम और मोबाइल नंबर दो चीज़ चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं नेम कॉमा कि नेम आपको ये करना है, कॉमा लेट से मोबाइल ये आपको क्या करना है, मोबाइल इक्वल लेट से मोबाइल। ये देखो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ना, ये वेरिएबल है, तो ये आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। और कहाँ पे, वेयर UID, यानी किसकी चेंज करना है, जहाँ पे UID क्या हो। अब देखो कहीं भी हमने डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपडेट यूजर सेट नेम इक्वल फलाना मोबाइल नंबर, ये वेयर UID इक्वल 1 2 3, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं दिए, बिकॉज ये सेफ़ तरीका यही है, हम डायरेक्ट वैल्यूज़। ठीक है, तो क्वेरी हमारी बन गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे, और इसको हम प्रिपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं क्या करूँगा, जो कौन नाम का ऑब्जेक्ट है उससे मैं प्रिपेयर फंक्शन है उसको मैं रन करूँगा, और उसमें मेरी जो क्वेरी है उसको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, जब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तब मैं यहाँ पे पैरामीटर्स दूँगा, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया था आईडी के लिए एग्जीक्यूट करते टाइम पे एरे में पैरामीटर दिया था, तब एक था इसलिए मैंने एक ही पैरामीटर दिया था। अब यहाँ पे देखो नेम, मोबाइल नंबर और आईडी, तीन पैरामीटर्स, तो तीन वैल्यू मुझे तीनों की वैल्यू यहाँ पे बतानी होगी, तो मैं एग्जीक्यूट के अंदर एरे में दूंगा। तो मैं एरे यूज़ करूँगा, सबसे पहले उसी सीक्वेंस में देना है। सबसे पहले नेम है, तो मुझे क्या करना है, नेम, इसको मुझे बताना होगा कि ये नेम नाम के वेरिएबल में है, कॉमा करके मान लीजिए नेक्स्ट है मेरा मोबाइल, तो मोबाइल मेरे को बताना होगा कि जो मोबाइल नंबर हैं ये मेरे मोबाइल नाम का एक वेरिएबल है उसमें है। और फिर है हमारा आईडी, जो आईडी है तो वो मेरे को बतानी होगी कि जो आईडी है वो मेरी आईडी नाम का एक वेरिएबल है उसमें है। बस ऐसे मुझे वैल्यू पास करनी है, दैट्स इट। अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको इतना ही करना है। अब इसमें डेटा हम फैच तो कर नहीं रहे, सिंपल क्वेरी एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कोई एरर आती है तो वो यहाँ पे एक्सेप्शन में दिखा देगा। ठीक है, अदरवाइज़ कोई एरर नहीं आएगा तो डेटा है अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं मैसेज दे सकता हूँ इको करके, डेटा अपडेटेड, बस इतना मैसेज दे सकता हूँ। और अब ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, क्वेरी में मैंने नाम दिया और प्रिपेयर किया और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे इस तरीके से एरे में प्रोवाइड कर दी, इस तरीके से। ठीक है, बस सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए, हाँ अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने ये वेरिएबल तो बना दिए कि नेम नाम के वेरिएबल में, मोबाइल इसमें, पर वो वेरिएबल तो दिए ही नहीं, तो हमें वो भी देने होंगे। यहाँ पे मैं ऊपर ही दे देता हूँ, लेट से कि मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ, अपडेट तो करना चाहता हूँ, पर नेम क्या करना चाहता हूँ, वेयर UID किसकी चेंज करना चाहता हूँ, वो देने तो पड़ेंगे मुझे। लेट से मैं नेम इसको चेंज करना चाहता हूँ, लेट से डेटाबेस में हमारा जो टेस्ट यूज़र है इसी को मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं मान लीजिए रोहित शर्मा है, इसको शर्मा की जगह में वर्मा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ये जो जिसकी यूज़र ID है 4 है उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो नया नेम क्या होगा वो आपको देना तो पड़ेगा। ठीक है, रोहित लेट से मैं वर्मा करना चाहता हूँ शर्मा की जगह। और एक हो गया मोबाइल, जो चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे देना होगा। और मोबाइल नंबर डबल कोड्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिंपल
2 4 6 8 10 सिंपल 999 करना चाहता हूँ। अभी मोबाइल नंबर ये है और रोहित शर्मा है तो वर्मा हो जाएगा, तो ये अपडेट करना चाहते हैं। तो क्या क्या मुझे, एक तो नेम हो गया, एक मोबाइल नंबर हो गया और एक आईडी, कि आईडी जिसको मैं किसको अपडेट करना चाहता हूँ कि भाई जिसकी यूज़र आईडी 4 है उसी को तो अपडेट करूँगा। तो ये वैल्यू मैंने दे दी। अब इसको मैं सिंपल सेव करूँगा और मैं रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश इन द सेंस कि मैं इसको रन करूँगा तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अनडिफाइंड कांस्टेंट आईडी अभी भी 52 में मेरे को आईडी दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि आईडी है, अच्छा यहाँ मैंने देखो डॉलर नहीं लगाया, गलती हम कर रहे हैं इसीलिए एरर आ रहा है। मैं यहाँ पे डॉलर लगाना भूल गया, तो अब ठीक है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, डेटा अपडेटेड हो गया। मैं अगर डेटाबेस टेबल में जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे रोहित शर्मा की जगह रोहित वर्मा हो गया होगा यहाँ पे। देखो हाँ, ये देखो देखो रोहित 4 था उसकी वैल्यू, तो मैंने चेंज की, रोहित वर्मा हो गया और मोबाइल नंबर 9999 हो गया। ठीक है, तो ये डेटा अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़ है आपको यहाँ पे, अभी था कि आप यहाँ पे ऐसे भी पैरामीटर पास कर रहे थे, अभी इसको बोलते हैं नेम्ड पैरामीटर। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नेम प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क भी प्रोवाइड कर सकते हो, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, मोबाइल नंबर, इसको भी यहाँ पे आप इस तरीके क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड करते हो, आईडी भी, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। वो था नेम पैरामीटर, यानी आप नेम दे रहे हो। इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो। पर आप ऐसे करोगे तो जब वैल्यू अभी आप ऐसे प्रोवाइड कर रहे हो तो तरीका वहाँ पे फिर से बदल जाएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से की वैल्यू पेयर में नहीं देना है। अभी आप क्या करो, की उसकी वैल्यू, की उसकी वैल्यू, की उसकी वैल्यू, इस तरीके से दे रहे हो। तब आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे अगर आप इस तरीके से करते हो, क्वेश्चन मार्क देते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको बस उसकी वैल्यू है वो प्रोवाइड कर देनी है और कुछ नहीं करना। बस एरे में जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर देनी है। कैसे, मान लीजिए एक सेकंड, नेम हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, आईडी। बस वो वैल्यू हमें देनी है, सिंपल इस तरीके से। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से चेंज कर देता हूँ, इसको मैं मोहित वर्मा कर देता हूँ। ठीक है, यानी जो हमारा जिसकी आईडी 4 है यूज़र की, उसको मैं चेंज करके मोहित वर्मा, और मोबाइल नंबर 999 जो भी है, लास्ट में मैं 88 कर देता हूँ, ताकि पता चल जाए कि अपडेट हुआ है ना। ठीक है, उसको चेंज करना चाहता हूँ, क्वेरी वगैरह सब सेम है। बस फ़र्क यही है कि यहाँ पे मैं नेम दे रहा था, वो नेम्ड पैरामीटर था। अब नेम ना देके मैं सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दे सकता हूँ। लेकिन जब ऐसे करोगे तो उनकी वैल्यू आपको इस तरीके से सिंपल देनी है, उसी सीक्वेंस में, नेम मोबाइल यूआईडी। तो नेम मोबाइल यूआईडी सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, और मैं इसको वापस से रन करता हूँ। डेटा अपडेटेड आ गया, मतलब कोई एरर नहीं है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे मोहित वर्मा हो चुका है, और यहाँ पे 999 और लास्ट में 88 आ चुका है, यानी वो अपडेट हो चुका है। तो दो तरीके थे। आप अगर नेम्ड पैरामीटर, यानी यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे पैरामीटर दे रहे थे तो वो नेम्ड पैरामीटर हो गया, तो उसमें आपको वैल्यू उस तरीके से दे रहे थे। अगर यहाँ पे सिंपल आप क्वेश्चन मार्क देना चाहते हो तो क्वेश्चन मार्क दोगे, तो सिंपल आपको वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। यानी यहाँ पे आप नहीं बता रहे, ब्लैंक छोड़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क यानी अभी फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू बाद में आप यहाँ पे दे रहे हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जो भी आपको तरीका सही लगे वो आप कर सकते हो। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि आप एक जगह तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, दूसरे जगह आप यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर लगा रहे हो, इस तरीके से ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप या तो आप पूरी क्वेरी में नेम्ड पैरामीटर रखो, या आप पूरी क्वेरी में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही यूज़ करो। ऐसे नहीं है कि आप कहीं पैरामीटर नेम्ड पैरामीटर दोगे, कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो वो काम नहीं करेगा। या तो आप सब जगह क्वेश्चन मार्क लिखो पूरी क्वेरी में, या फिर आप सब जगह नेम्ड पैरामीटर काम में लो। तो ये भी हो गया। और अब लास्ट हम बात कर लेते हैं, इसको भी मैं कॉमेंट कर देता हूँ। और लास्ट, और जो सिंपल है, डिलीट करना। आप डिलीट किसी को करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं जो यूज़र आईडी 4 है उसको, मोहित वर्मा जो भी है, उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। बस आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो मुझे किसको डिलीट करना है, जिसकी आईडी मान क्या लीजिए जिसकी आईडी 4 है उसको मुझे डिलीट करना है। तो मुझे सिंपल अब वही चीज़ करना है, क्वेरी करना और उसको प्रिपेयर करना और उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो मैं क्वेरी लिखूँगा, सिंपल क्वेरी। अब तो आपको समझ आ गया होगा। क्वेरी सिंपल क्या है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स नाम के टेबल से डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है, वेयर यूआईडी इक्वल। अब देखो वही होगा, यहाँ पे या तो मैं क्वेश्चन मार्क दे दूंगा, या फिर मैं नेम्ड पैरामीटर रखूँगा, तो मैं यूआईडी इक्वल आईडी कर दूंगा, इस तरीके से। ठीक है, दोनों तरीके हैं, सॉरी, यूआईडी इक्वल, या तो मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा, या फिर मैं इस तरीके से नेम्ड पैरामीटर दूंगा। कोई सा भी तरीका से आप कर सकते हो, दोनों काम करने वाले हैं। तो मैं लेट्स से मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देता हूँ, यूआईडी इक्वल क्वेश्चन मार्क, सिंपल है। ठीक है,
और अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे प्रिपेयर करना है। तो मैं प्रिपेयर करूँगा इसको। प्रिपेयर कैसे करूँगा, मैं प्रिपेयर के लिए जो फंक्शन है उसको काम में लूँगा और जो मेरी क्वेरी है उसको प्रोवाइड करूँगा। और प्रिपेयर करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। और एग्जीक्यूट करने के लिए अब वही हो गया, जब एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करनी है एरे के अंदर। अभी फ़िलहाल एक ही है, यूज़र आईडी एक ही पैरामीटर है, तो एक ही वैल्यू पास करूँगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क यूज़ करता हूँ तो मुझे सिंपल क्या करना है, वो आईडी है वो वेरिएबल ही देना होता है इस तरीके से। और अगर यहाँ पे मैं नेम्ड पैरामीटर करता हूँ, जो मैंने आपको बताया ही था अभी, इस तरीके से मैं नेम्ड पैरामीटर देता हूँ तो मुझे इस तरीके से वैल्यू देनी होती है, उस पैरामीटर का नाम और इस तरीके से एरो ऑपरेटर के साथ, डबल एरो ऑपरेटर के साथ इस तरीके से मुझे यहाँ पे देना होता है। तो दोनों तरीके आप कैसे भी कर सकते हो। फ़िलहाल मैं क्वेश्चन मार्क से कर रहा हूँ तो वो इजी है, मुझे सिंपल क्या करना है, बस वो उसका वेरिएबल ही यहाँ पे देना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क काम लूँगा। काम दोनों करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्वेरी लिखी, प्रिपेयर किया, एग्जीक्यूट किया। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इको करवा दूँगा, इको लेट्स से डेटा डिलीटेड। और कोई एरर आती है तो वो तो यहाँ पे हमारा संभाल लेगा, एक्सेप्शन है वो मैसेज हमें दे देगा। बस इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। अभी देखिए 4th डेटा है मोहित वर्मा, वो डिलीट हो जाना चाहिए। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, यानी इस पेज को वापस रन करूँगा, डेटा डिलीटेड आ रहा है, डेटाबेस में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड बूम, नाउ यू कैन सी द डेटा हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। रोहित वर्मा जो यूज़र आईडी 4 थी वो डिलीट हो चुका है। तो ये था, हमने यहाँ पे देखा डिलीट देखा, हमने यहाँ पे अपडेट देखा, हमने यहाँ पे फैच करना देखा कि डेटा कैसे फैच कर सकते हैं, हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट करवाना देखा, कैसे डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं, कैसे हम मल्टीपल डेटा एक साथ हम इंसर्ट करवा सकते हैं पैरामीटर्स को बाइंड करवा के। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हुई हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे पीडीओ से रिलेटेड जो भी मेन सारी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई, बट एज़ आई प्रोमाइज, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं एक ही वीडियो में सारा पीडीओ है उसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आई होंगी। आप खुद से अगर बना के देखेंगे, एक बार प्रैक्टिकल करके देंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं हूँ ना यहाँ पे, आप कमेंट करके पूछिए, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पे ये कोड है सारा, ये मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। जो भी मैं वीडियोज़ के अंदर कोड लिख रहा हूँ ये मैंने कमेंट किए, तो आपके रेफरेंस के लिए सारा मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रही होगी कहीं ना कहीं, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरी टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे भी आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं आपके डाउट। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ पे सारा जो भी सोर्स कोड है ये फाइल मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको काम में ले सकें। मैं आशा करूँगा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी आपका डाउट क्वेरी हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ, सबका विद इन टाइम रिप्लाई भी यहाँ पे करता हूँ। बस आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।